और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज का सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे टीम मस्जिद से बाहर निकल चुकी है। ये तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नवाब को दिखाई आपने। और वहीं मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे टीम नहीं गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। लगभग 3 बजे के आसपास सर्वे की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में पहुंची थी इंस्पेक्शन करने के लिए, सर्वे करने के लिए। पहले भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा और लगभग 4 घंटे उस परिसर के अंदर रहने के बावजूद जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद परिसर के अंदर नहीं जा पाई। ये बड़ी खबर इस वक्त की और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील ज्ञानव्यापी परिसर से बाहर निकल रहे थे। हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। रविकांत, बताइए जरा क्या अपडेट आज के सर्वे को लेकर के 3 बजे से लेकर के अब 7 बजे तक क्या हुआ? देखिए अनंत, सबसे पहले ये टीम 3 बजे दाखिल होने वाली थी, लेकिन 3:40 पर तमाम प्रयास के बाद ये टीम अंदर गई। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो मस्जिद परिसर है उसके बाहर ही वीडियोग्राफी का काम हुआ है। मस्जिद परिसर के अंदर ये टीम दाखिल नहीं हुई है, क्योंकि ये टीम के जो लोग थे और जो कोर्ट के द्वारा कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो मस्जिद परिसर के अंदर जाना चाहते थे। लेकिन वहां पर दोनों पक्षों के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है और जो मस्जिद परिसर की तरफ से नियुक्त किए गए वकील हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि आप अंदर नहीं जा सकते। और बाहर आकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो सर्वे हुआ है, जिस सिंगार गौरी की बात जो हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, जो चबूतरा है गेट नंबर 4 के ठीक सामने, उसकी वीडियोग्राफी की गई है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि कल भी सर्वे का काम कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि 1 दिन का रिजर्व टाइम रखा गया था। और ये जानकारी आधिकारिक तौर पर बताई गई है कि टीम मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल नहीं हुई है। अब कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है तो कल किस तरीके के इंतजामात रहेंगे, क्या यहाँ पर प्रशासन की मदद लेकर कल इस पूरी कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील थे वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि मंदिर परिसर के अंदर की वीडियोग्राफी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है और इसको ना करने देने के लिए अगर आप रोक रहे हैं तो ये सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, यानी कोर्ट की अवमानना होगी। लेकिन बाहर आकर जो मस्जिद परिसर के जो वकील नियुक्त किए गए हैं उन्होंने कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कमिश्नर जो है एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और उनको बदलने के लिए वो कल जो है एक पत्र लिखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही रहा कि सबसे पहले तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे थे कि हम मस्जिद परिसर के बाहर या उसके आसपास के किसी एरिया में वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। वीडियोग्राफी की गई है। रविकांत, मैं एक चीज आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा जो कि दर्शकों के लिए जानी बहुत जरूरी है कि जो सर्वे मस्जिद परिसर के अंदर नहीं हो पाया, इसके लिए कोई तकनीकी खामी रही जिम्मेदार या फिर विरोध जिम्मेदार रहा? देखिए, कोई तकनीकी पहलू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस बात को कहीं भी क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर आप वीडियोग्राफी करें। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मस्जिद परिसर के अंदर ही वो तमाम अवशेष हैं जिनके बारे में ये वीडियोग्राफी करनी जरूरी है। जो श्रृंगार माता की बात की जा रही है, उनका जो चबूतरा है जिसको जहां पर पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही है, उसकी वीडियोग्राफी की गई है। लेकिन अंदर की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरीके के तथ्य मिल सकते हैं, इन तमाम चीजों को जानने के लिए टीम ने ये प्रयास किया कि वो अंदर जाकर अंदर के हिस्से में भी वीडियोग्राफी करे। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई और एक तरीके से कह सकते हैं कि बहस हुई और उसके बाद जो है ये तय हुआ कि आज अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अंधेरा होने के बाद वीडियोग्राफी कंटिन्यू नहीं की जा सकती। दोनों चीजें बड़ी अपडेट हैं जो आप अपडेट बता रहे हैं रविकांत की। 1 दिन का पहले से ही ग्रेस पीरियड रखा गया था, क्योंकि यह संभावना शायद इस दल को भी थी कि शायद 1 दिन में काम पूरा ना हो पाए। और दूसरी अपडेट यह कि टीम के अंदर 4 घंटे मौजूद होने के बावजूद भी मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका जुड़ने के लिए।